नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के व्याख्यान में हम आपके लिए लेकर आए हैं किताब घर का पिटारा। आज किताब घर के पिटारे में हम महानायक डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की एक कृति जिसे हु वर द शूद्राज और शूद्र कौन थे इस नाम से जाना जाता है। साथियों, किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए 15वीं पुस्तक लेकर आया हूं और मेरा टारगेट है कि कम से कम 1000 किताबें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर साझा करूं। 15वीं किताब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, 20वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1946 में किताब को लिखा गया। साथियों, ये किताब क्यों लिखी गई है इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इस किताब को लिखने के 2 उद्देश्य हैं। इस किताब में 2 प्रश्नों का जवाब खोजने का प्रयास किया गया है जो उन्होंने अपने सिद्धांत के हिसाब से किया है। पहला प्रश्न है शूद्र कौन थे और दूसरा क्वेश्चन है उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण कैसे बनाया गया। तो हु वर द शूद्राज और हाउ दे बिकम फोर्थ वर्ण इन हिंदू सोसाइटी और आर्य सोसाइटी। ऐसा कैसे हुआ कि जो शूद्र थे वो शूद्र कैसे बने और उन्हें चौथे वर्ण में ही क्यों स्थान मिला। इसके लिए बाबा साहब ने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया है और इन दोनों प्रश्नों का जवाब खोजने का उन्होंने लगभग 12 अध्यायों में प्रयास किया है। पुस्तक में 12 अध्याय हैं। ये बाबा साहब की कृति हु वर द शूद्राज का हिंदी अनुवाद है जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भारत सरकार के द्वारा अनुवादित किया गया है। प्रामाणिक अनुवाद इसे माना जा सकता है। बाबा साहब सामान्य रूप से जो पुस्तक की प्रस्तावना है, भूमिका है, उस प्रस्तावना में 6 मूल बातें कहते हैं जो उन्होंने बाबा साहब ने आगे 12 अध्यायों में विवेचित किया है। पहला है कि आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से ही शूद्र थे। पुराने अगर हम लेखन की बात करें या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को छोड़ दिया जाए तो 3 वर्णों की बात कही गई। एक समय केवल 3 ही वर्ण थे। आर्यों के क्षत्रिय वर्ण में आते थे शूद्र, और शूद्र राजाओं यानी कि क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष था जिसके काफ़ी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण वर्ण के द्वारा शूद्रों को नीचे धकेल दिया गया और चौथे वर्ण का निर्माण हुआ। विशेष रूप से उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उपनयन संस्कार से वंचित ये शूद्र लोग, ये क्षत्रिय लोग शूद्र वर्ण में परिवर्तित हो गए। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस पुस्तक की प्रस्तावना में मूल विवेचना है कि किस तरह से इनको क्षत्रिय से शूद्र वर्ण में परिवर्तित किया गया। इसी के साथ बाबा साहब ने पुस्तक की प्रस्तावना में जो कोट लिखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा, सनातन धर्मार्थ हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई दोष है। उसके लिए यह सामान्य और स्वाभाविक बात है। वह इसके लिए किसी प्रकार के पश्चाताप और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता है। आधुनिक हिंदू छुआछूत को कलंक तो समझता है लेकिन संघ के सामने चर्चा करने में उसे लज्जा आती है, शायद इससे कि हिंदू सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण कलंकित प्रणाली या संहिता है जिसकी साक्षी छुआछूत प्रथा है। बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्मार्थ हिंदू हैं ये उनके सामान्य बुद्धि से बाहर की बात है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इस समय जो 1946 का भारत है, 5 तरह के वर्ग हैं जो इस पूरे वैदिक साहित्य को, सामाजिक संरचना को, धार्मिक संरचना को अपने हिसाब से विवेचित करते हैं। और अगर इनकी बात करें तो बाबा साहब कहते हैं कि एक वर्ग जिसे हम रूढ़िवादी हिंदू वर्ग कहते हैं, उसका ये मानना है कि हिंदू समाज में कोई भी दोष नहीं है और अगर हम हिंदू समाज में सुधार की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर की निंदा करते हैं और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा वर्ग जिसे हम आर्य वर्ग भी कह सकते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के रूप में है, जिसको हम आर्य समाजी भी आप कह सकते हैं, वो एक ऐसा वर्ग है जिसको आर्य वर्ग की बात ही बाबा साहब ने चर्चित किया है। वेद, उनका मानना है कि वेद परम सत्य होते हैं, उनका मूल मंत्र है वेदों की फिर से स्थापना की जाए। तीसरा जो वर्ग है वो मौन वर्ग है, चुप रहने वाला वर्ग है। वह पूरा हिंदू समुदाय को ही गलत मानता है, परंतु इनकी ये मान्यता है कि ये कानूनी स्वरूप में नहीं, इसलिए हमें इस पर प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा राजनीतिक वर्ग है, उसका मानना है कि सोशल रिफॉर्म है वो बहुत कम महत्वपूर्ण है बजाय राजनीतिक सुधार और स्वराज के।
पांचवा बुद्धिजीवी वर्ग है जो सामाजिक सुधार को सर्वोच्च मानता है, लेकिन उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसका जो संख्या है वो माइनॉरिटी में है, अल्पजन में है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब की इस पुस्तक में साथियों 12 अध्याय हैं और जो पहला अध्याय है उसका शीर्षक है शूद्रों की गूढ़ समस्या। दूसरा जो अध्याय है उसका शीर्षक है शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या है। तीसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो पहला अध्याय जिसमें शूद्रों की गूढ़ समस्या है, वहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र के पुरुष सूक्त की बात कही गई है। उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पुरुष उत्पत्ति, मानव जीवन, शरीर, तमाम तरह की जो उत्पत्ति है उसकी बात कही गई। इसके साथ साथ चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो केवल पुरुष सूक्त में पूरे रूप से मिलती है, अन्यथा केवल 3 वर्णों की बात ही यहाँ मिलती है। इनमें द्विज और एक जन की बात कही गई है, देव स्तुति की बात कही है, यज्ञों की बात कही गई है। और हम कह सकते हैं कि जो दूसरा अध्याय है उसमें उन संहिताओं की बात कही गई है, दंड विधान की बात कही गई है, कथन संहिताओं की बात कही गई है जिसमें मैत्रेयनी संहिता है। इसके साथ साथ स्मृतियों की बात है जिसमें मनुस्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, विष्णु स्मृति है, नारद स्मृति है। कुछ धर्म सूत्र भी इसमें शामिल हैं जिसमें आपस सूत्र की बात कही गई है, गौतम धर्म सूत्र की बात कही गई है, जो वशिष्ठ धर्म सूत्र है उस धर्म सूत्र की बात कही गई है। ये धर्म सूत्रों की बात उसमें कही गई है। इसके अलावा जो चौथे अध्याय की बात करें तो चौथे अध्याय का जो शीर्षक है वह शीर्षक है शूद्र बनाम आर्य। तो इसमें वैदिक साहित्य, आर्य बाहरी थे, नहीं थे, मूलवासी थे, दस्यु थे, तमाम तरह की जो बातें वो उठाई गई हैं। नरजाति शास्त्र के आधार पर भी अध्ययन किया गया जिसमें नस्ल, रंग, आकार, बाल, आँखें और सेंट्रीशन से जोड़कर देखा गया है। परिध्रुवीकरण का जो सिद्धांत है, ऋग्वेदिक जो सिद्धांत है उसकी बात कही गई है। पांचवा जो अध्याय है उसमें बाबा साहब ने बताया कि आर्यों के विरुद्ध जो कार्य किया गया है उस कार्यों की वजह से ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। सामान्य रूप से इसमें 2 द्विज श्रेणियाँ बताई गई हैं, जो 2 जन श्रेणियाँ हैं। पहले से ही अगर हम बात करें 2 ही वेद थे, परंतु बाद में जो तीसरा और चौथा वेद है उसको अपवित्र माना गया, लेकिन धीरे धीरे विरोधी गुट एक हो गया और चारों वर्णों को स्वीकार कर लिया गया। ये भी यहाँ बाबा साहब ने बताया है। इसके अलावा मनु की जो कहानी है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, तैत्तिरीय आरण्यक में, महाभारत का जो सृष्टि रचना का पर्व है उस मनु पर्व की बात। इसके साथ साथ रामायण का जो द्वितीय खंड है उस द्वितीय खंड में भी सृष्टि की रचना और विष्णु पुराण की बात कही गई। इसके अलावा रिश्ले का जो नरजाति तंत्र है उसके अनुसार अल्पाइन जाति का मुख्य भाग उन्होंने माना है। छठवां अध्याय जो है वह शूद्र और दासों के बीच में जो वैदिक लिटरेचर में वर्णन किया गया उसकी बात कही गई। कितनी बार जो सामान्य रूप से दास शब्द का प्रयोग 54 बार किया गया है वैदिक साहित्य में, और दस्यु शब्द का उपयोग 78 टाइम्स 78 बार उसका प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ वेदांत सूत्र और जो पुराने सूत्र हैं उनमें भी इनका विवेचन मिलता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि शूद्र हैं, दास हैं और अनार्य, ये हम तीनों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको असभ्य और वनवासी के रूप में विवेचित किया गया है। अथर्ववेद के साथ साथ जो वाजनी संहिता है उस वाजनी संहिता में भी इसका विवेचन किया गया है। 8वें अध्याय में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 3 वर्णों की बात है। जो पुरुष सूक्त को अगर हम छोड़ दें तो बाबा साहब कहते हैं कि 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और न केवल पुरुष सूक्त के अलावा वैदिक लिटरेचर में, अपितु इसके साथ साथ जो तैत्तिरीय संहिता है और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत भी 3 वर्णों की बात कही है कि 3 वर्णीय हैं, और इन 3 वर्णों को छोड़कर है वह चतुर्थ वर्ण जो शूद्र वर्ण है वह क्षत्रिय वर्ण से ही एक तरह से शिफ्टिंग होकर आया है, ये बाबा साहब का मानना है। साथियों, जो 7वां अध्याय है वह शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, इसकी बात बाबा साहब ने उठाई है, और इसका जो प्रमाण उन्होंने दिया है वो रामायण की तरह पवित्र ग्रंथ जिसको महाभारत माना जाता है उस महाभारत का एक पात्र के रूप में, पैरा के रूप पेजवन राजा की बात कही गई है, जो शूद्र राजा था, राजा सुदास, और जो आर्य और क्षत्रिय के बीच संघर्ष है उस संघर्ष की भी विवेचना यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ 3 वर्णों का जो मैंने बताया पुरुष सूक्त के अलावा है 3 वर्णों की बात कही गई है, जो 8वीं में वर्ण 3 हैं या 4 हैं। पुरुष सूक्त के अलावा वैदिक लिटरेचर, तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है।
जो ब्राह्मण बनाम शूद्र की बात कही गई है, एक संघर्ष है और ये संघर्ष बाबा साहब ने बताया है सुदास और वशिष्ठ के बीच तथा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हरिवंश जो पुराण है उसमें भी राजा हरिश्चंद्र की जो कथाओं की बात कही गई है उसमें बड़े स्तर पर हमें इस संघर्ष का विवरण मिलता है। ये संघर्ष ही हुवर्दी सुधराज अम्बेडकर का मूल कोट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन दी क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, उसकी वजह से शूद्रों का जो उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, इस वजह से वो शूद्र वर्ण के रूप में, चौथे वर्ण के रूप में हमारे सामने आए, जो मूल रूप से ऐसा नहीं था। तो इसलिए शूद्र कौन थे? वो क्षत्रिय थे, जिनको पद दलित करके, सामाजिक रूप से उनका डिग्रेडेशन करके या उनको हम कह सकते हैं पतन करके एक चौथे वर्ण को डिजाइन किया गया, जिसको चतुर्थ वर्ण या शूद्र कहा जाता है। और जो आउटकास्ट, इसके अलावा जो अछूत थे और जो आदिवासी थे, ट्राइब्स थे, नॉन टचेबल और ट्राइब्स, दे वर नॉट पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। चार जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसमें वो शामिल नहीं थे, उनको आउटकास्ट कहा गया है या एक तरह से एक अलग उनको समूह अंत्यज की बात कही गई है, अवर्ण्य की बात कही गई है। इसके अलावा साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अंतिम 3 अध्याय हैं, अध्याय 10, 11 और 12, अध्याय 10 में शूद्रों के पतन को उन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह से उनका पतन हुआ, यानी कि पतन का मतलब क्षत्रिय से नीचे गिर के वो किस तरह से शूद्र बन गई। अब क्षत्रिय क्यों कहा है, ब्राह्मण क्यों नहीं कहा या वैश्य क्यों नहीं कहा, वह तमाम प्रमाणों के आधार पर बाबा साहब इसको प्रचारित कर रहे हैं कि वह एक जो उनकी कार्य करने की प्रवृत्ति है, जो उनका व्यवसाय था, उसकी वजह से उन्हें इसमें रखा है। और कुछ क्षत्रियों पर जो बहुत से कोर्ट में मामले लंबित हुए, उसमें ये बताया गया, जो उन्होंने दलील, हालांकि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया कि क्षत्रियों का ब्राह्मणों ने विनाश कर दिया था, परशुराम ने, और बाकी क्षत्रिय बचे नहीं थे। जो बचे थे उनके मगध के राजा ने विनाश कर दिया था, क्षत्रिय नहीं है, उनका ये मानना है। एक्चुअली जो क्षत्रिय थे, जिनमें से जिन क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद किया गया वो शूद्र, बाकी वो क्षत्रिय रह गए। पुस्तक का 11वां जो अध्याय है संधि की कथा पर विवेचित है, उसमें राजा सुदास और अन्य लोग हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, शूद्रों के विखंडन की बात कही गई, पारस्परिक संघर्ष की बात कही गई है। पुस्तक का 12वां अध्याय साथियों जो सिद्धांत की परख पर बाबा साहब ये विवेचित कर रहे हैं कि क्या मेरा सिद्धांत प्रामाणिक है और मेरा सिद्धांत प्रामाणिक किस आधार पर है। तो हमें जो थ्योरी हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो हैं, जो वैदिक लिटरेचर में हैं, ब्राह्मण लिटरेचर में हैं और बाद के जो लिटरेचर हैं, उस लिटरेचर में हमें देखने को मिलती हैं। अगर उन सिद्धांतों में आप, जैसे आजकल पुनर्विचार की बात चल रही है कि मस्जिद के स्थान पर मंदिर होगा या बुद्ध स्थल होगा, जो भी तमाम, तो पुनर्विचार केवल मंदिर मस्जिदों का ही नहीं है, भौतिक स्थानों का ही नहीं है, पुनर्विचार साहित्य का भी है कि जो साहित्य लिखा गया है, जो साहित्य हमारे पास अवेलेबल है, क्या वह साहित्य कहीं झूठा तो नहीं है, उसमें मिथक तो नहीं है, हकीकत कुछ अलग थी और साहित्यों में कुछ अलग लिखा गया, इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। जैसे आजकल बाबा रामदेव की हम बात करें कि बाबा रामदेव राजपूत थे या वो मेघवाल थे, तो पुनर्विचार का ये प्रश्न है कि ऐसा कैसे है, इस पर हमें दोबारा खोज करने की आवश्यकता है। तो यही खोज डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की है कि हुर्वर शूद्र कौन थे। तो ये प्रत्येक हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का उत्तरदायित्व है कि वो रिकंसिडर करें। जो लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, जो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है, जो किसी द्विज क्लास के द्वारा लिखा गया वही सत्य हो, ऐसा कदापि नहीं है। उस ट्रुथ को हमें रिकंसिडर करना होगा, उस पर पुनर्विचार करना होगा, नए सिरे से सोचना और खोजना होगा कि कहीं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ तो नहीं है, उसमें मिथ्या तो नहीं है। तो वह पुनर्विचार की, मंदिर की जगह मस्जिद मिल गई, मस्जिद और कुछ मिल गया। तो इस लिटरेचर में भी जो वैदिक लिटरेचर है, ब्राह्मण लिटरेचर है, या जो लिटरेचर लिखा गया है द्विजवर्ण, इंडियन नेशनल मूवमेंट और तमाम तरह के दौरान, तो क्या किसी को आपने बहुत बड़ा नायक बनाया? क्या वास्तव में वो खलनायक तो नहीं था, या उसका रोल बहुत कम तो नहीं था, या किसी का रोल बहुत बड़ा ज़्यादा था? जो ट्राइब्स की बात करें, जिनको गुमनाम, जो मोदी गवर्नमेंट ने अनसुरंग हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट चला रखा है, वास्तव में उन लोगों का रोल बहुत बड़ा था, लेकिन लेखन में उनके रोल को बहुत छोटा कर दिया गया, क्योंकि लिखने वाले उस बड़े रोल के हिमायती थे और उससे संबंधित थे। तो ये हमें रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। इस पुस्तक से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक बुद्धिजीवी, बहुजन बुद्धिजीवी का ये उत्तरदायित्व है कि वह रिकंसिडर करे, जो बातें उससे बताई गई उन पर
पूरी तरह से विश्वास नहीं करें, प्रमाण और तथ्यों के माध्यम से खोजने की कोशिश करें तो बहुत कुछ उसे नया देखने को मिलेगा, सत्य जानने को मिलेगा। और जैसा जैसमिल ने कहा भी है कि बार बार अगर आप झूठ और सच के बीच जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मिथ्या क्या है, ट्रुथ क्या है। और ट्रुथ को पाने का एक ही सोर्स है, वो है रीड, राइट एंड फाइट। आपको पढ़ना ही होगा। जो आपको पत्रकारिता में या जो मास मीडिया में, जो व्हाट्सएप पर इस दुनिया में जो बताया जा रहा है, उससे आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। फेक न्यूज़ को आपको फाइंड आउट करने के लिए उसकी गहराइयों तक जाना होगा, मंथन करना होगा, उस ज्ञान के महासागर में उतरना होगा। और उसका तरीका यही है कि आप उन ग्रंथों को पढ़ें, उन प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ें जिन पुस्तकों को मुख्य धारा से बाहर किया गया है, जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो उन्हें पढ़ेंगे और फाइंडिंग करेंगे, उस सत्य को बाहर लेकर आएंगे। इस इंतज़ार में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम उन पुस्तकों तक पहुँचे। बहुत बड़ी संख्या में बाबा साहब ने पुस्तकें लिखी हैं, तो न केवल अम्बेडकर के विचारों को पढ़ना, अपितु उनसे हर बहुजन नायक को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वह कम से कम 30-40 किताबें लिखे। और बुद्धिजीवी वर्ग का तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह उस सत्य को बाहर लाए जो सत्य शताब्दियों से छिपा हुआ है। इसी के साथ आज किताब घर का पिटारा समाप्त होता है। नए व्याख्यान में फिर से नई पुस्तक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।